अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त हम भाई केले के स्टोर में खड़े हैं। जिस तरह कि आप देख रहे हैं, ठीक है, इसको भाई रिंग कहते हैं। ये सामने जो आप देख रहे हो, ये खाना ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इजाज़ भाई से बाकी मालूमात लेते हैं। इजाज़ भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप तो आवारा पंछी हो, हाथ नहीं आने देते अपने आप को। कैसे आप? खैरियत है? आज हमारे पकड़ लिया, आज हमने आपको अपने पंजरे में कैद कर लिया है। अच्छा जी, हमारे नाज़रीन को भी थोड़ा बहुत मालूमात दे, ठीक है। तो अच्छा इजाज़ भाई, माशाल्लाह अभी तो हुकूमत ने जो है ना भरपूर सही तबाही मचाई हुई है। बिलों के हवाले से अगर हम बात करें तो स्टोर का खर्चा तो मज़ीद और होगा। वैसे इस एक स्टोर में तकरीबन ये जो एक हाल है, इसमें कितने ट्रक आते हैं तकरीबन? इसमें अभी सीज़न केले का सेब का 8वें महीने में शुरू हो जाता जी है। जी। तो इसमें तकरीबन 2.5 गाड़ियाँ लगती हैं। अभी इसमें फ़िलहाल एक गाड़ी लगी है। एक गाड़ी लगी हुई है, तो तकरीबन एक गाड़ी पे कितना खर्चा है सिर्फ स्टोर का? स्टोर का 28,000 रुपये। 28,000 ये तो उस वक्त भी था 28,000 रुपये, जब बिल कम था। अभी बिल ज़्यादा हो गया, अभी भी 28,000 है। बस वो यूनियन में काफ़ी लोगों ने रौला भी डाला हुआ है, सारे किए हुए हैं, क्योंकि टैक्सेस बहुत ज़्यादा है। जी सारे जी। मामला है। पहले यूनिट था 45 रुपये का, अभी 90-92 रुपये का यूनिट जी जी। है। और आने वाले दिनों में सेंचुरी मारेगा ये। सेंचुरी मारेगा। चलो अल्लाह हम सब पर खुसूसी रहम करे। अच्छा ये बताए, इस वक्त जो चल सिचुएशन चल रहा है, ठीक है, तो ये एक खाना हो गया, ठीक है, इसे रिंग बोलते हैं यहाँ पर, मतलब ये कि ठीक है मंडी में। तो एक रिंग में तकरीबन कितने लुंगर आते हैं? यार पहले पहले तो जब मैं शुरू में आया था तो उस वक्त 70-80 लुंगर होते थे। जी। अभी तकरीबन 17, 18, 22, 24, इससे अच्छा, ज़्यादा नहीं होते। ये क्या वजह है? लुंगर का साइज़ बड़ा हो गया या क्या वजह है? यार दरअसल या रिंग का साइज़ कम कर दिया है? नहीं, रिंग का साइज जो ये लकड़ी वाले रिंग है, हाँ। ये बड़े हैं। जी। ठीक है, दरअसल मामला ये हुआ है कि महंगाई हो गई है ज़्यादा, जी। खर्चे ज़्यादा हैं, किराए ज़्यादा हैं। हाँ। और जो ये ओस पर लेते हैं ना लोग, कट्ठा जी माल लेते हैं। जी। ठीक है, तो उसमें छोटे बड़े लुंगर सारे जैसे हमारे पास ट्रक आते हैं, उसी तरह फिर ये जाते हैं। तो हर बंदा अपनी एवरेज निकालता है कि यार मुझे कितने में पड़ गया ये। जी बिल्कुल। तो उस वजह से इसकी वो, आपको पता है पाकिस्तानी लोग हैं, हम कोशिश करते हैं कि क्वांटिटी कम दें, पैसे ज़्यादा लें। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा ये बताएं कि बाहर ममालिक में, ठीक है, जो अब न्यू स्टोर की और टेक्नोलॉजी आई हुई है, तो क्या पाकिस्तान में भी कुछ उन पे काम हो रहा है या नहीं हो रहा है? जी, सिंध में हमारे राशदी फार्म वालों ने फार्म के अंदर बनाया हुआ है, उसमें उनको यूएनओ वालों ने मदद की है। अच्छा, यूएन यूनाइटेड नेशन ने एड। नेशंस और वेस्टर्न यूनियन वालों ने बहुत ज़्यादा उनकी मदद की है और उन्होंने स्टोर वहाँ पर लगाया है। अच्छा। उसको बोलते हैं सैंडविच पैनल। अच्छा। सैंडविच पैनल से इमारत बगैर बिल्डिंग के खड़ी होती है। अच्छा। और जैसा फ्रिज सिस्टम होता है उसी तरह होता है। वो एक आम एसी आरजी 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 चीज़ होती है वो, जिस तरह मर्जी आप जब मर्जी उसको खोले शिफ्ट कर सकते हैं, आप किसी और जगह लेके जाए। जी जी, वो सस्ता है। अच्छा जी, ठीक हो गया। अच्छा ये बताएं कि बाहर ममालिक में केला जो है ना वज़न के हिसाब से बिकता है, जी। यहाँ पर आप लोग जो है ना खेत से, बाग से वज़न के हिसाब से लेते हो, आगे दर्जनों के हिसाब से बिकता है, ये क्या हिसाब किताब है? यार दरअसल शुरू से ये चल रहा है सिस्टम। जी ठीक है, जी। वजन के हिसाब से पहले तो बगैर तोले आती थी गाड़ियाँ। जी जी, ठीक है, गाड़ी का तो हिसाब होता था। अब वो जो भी जिम्मेदार होते थे वो गाड़ी कहते थे गाड़ी भर जाए, जितना भी वजन है सारा कुछ डालो। ठीक अच्छा है? जी। फिर आस्ता आस्ता तब्दील होते होते फिर अभी फिर वजन तुलना शुरू हो गया। ठीक है, तौल में भी अभी इसका फिर रेट शुरू हो गया। रेट अभी अभी जो आजकल में रेट चल रहा है, आज जो तारीख है मेरा 29 जुलाई है जी। आज की डेट में तकरीबन 2200 से लेकर 2500-2600 रुपया, 2700 रुपया मन है केला। अच्छा जी, लेकिन यहाँ पर जो उसके बाद ऊपर खर्चे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान की करेंसी ऊपर है, ईरान की करेंसी ऊपर है, दुबई में भी माल जा रहा है। माशाल्लाह अभी तो हमारे जिम्मेदार भाइयों ने बहुत मेहनत की है उसके ऊपर, बहुत हाथ पिलाए। हाँ बहुत। लेकिन पाकिस्तान की करेंसी डाउन होने की वजह से यहाँ पर जो लोग हैं तकरीबन करेंसी की वजह से, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा हो गया है और उस वजह से नुकसान कर रहे तो हैं। क्या आप लोग मतलब इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि वहाँ पर जो किसी को बीट करना हो, क्वालिटी और रेट दोनों का ख्याल रखना पड़ता है, ताकि क्वालिटी बेहतर हो, रेट कम हो, तब आप किसी को कम्पीट कर सकते हो या मतलब बीट कर सकते हो, ठीक है, मार्केट में। तो आपका मार्केट शेयर कैसे कैप्चर करता है? क्योंकि एज़ कम्पेयर टू इंडिया, हमारे केले के साइज़ जो है ना काफ़ी छोटा भी हैं, और मतलब ये कि क्वालिटी वो नहीं है जो इंडियन केले की है। भाई हमारे ज़िम्मेदार भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं इस पे, जदीद टेक्नोलॉजी भी लाई है, बहुत ज़्यादा जिद्दत भी लाई है। वहाँ पर उनको गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ देती है, हमारे ज़िम्मेदारों को यहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है। अच्छा। ठीक है, दूसरा इस पे जो केले का वहाँ पर है, वो उसे एक बंच लेते हैं जिसको एक बच्चा बोलते हैं। जी जी। ठीक है, जो उसका बीज होता है ना, तना, वो
पूरा वो फूल होता है इसका, ठीक है। हाँ। यहाँ 3 लेते हैं, वहाँ पर 1 होता है, क्योंकि गवर्नमेंट उनको लीज में भी छूट देती है, पानी में भी, खाद में भी, यहाँ ट्रैक्टर पर में भी, सब कुछ में, सब चीज़ों में। वो सब हर चीज़ में सब्सिडी देते हैं। अभी एक घर में एक बच्चा हो तो उसके ऊपर आप सारा खर्चा करें, उसकी तालीम पर सारा, वो किधर जाएगा? और 10 बच्चे हो या 5 हो तो फिर कैसे हो? अच्छा ठीक है, बड़ा बेहतर मिसाल दिया। अच्छा एक और बात बताएं, तो आप लोग कैसे इसको मतलब ये कि कम्पीट करते हैं उसके साथ, इंडिया के साथ? इंडिया के साथ तो हम इसको नहीं कर सकते। फिलिपाइन, इंडिया, वियतनाम, ठीक है, एक्वाडोर, ठीक है। एक्वाडोर की जो क्वालिटी है वो बहुत ज़बरदस्त है, पूरी दुनिया में टॉप पे। जी जी। तो हम उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज़ नहीं है, पानी के बहुत मसले हैं सिंध में। अच्छा। पंजाब में मैंने आपको पहले भी बताया था, वो आपको मैं आज वीडियो देता हूँ। जी जी। 7-8 लंगर माशाल्लाह बने हैं, बहुत खूबसूरत बने हैं। अच्छा जी। लेकिन उस पर खर्चा ज़्यादा है। अच्छा ये बताएं, तो फिर आप लोग कैसे, मतलब इंडिया इस एक्सेस नहीं है अफगानिस्तान और ईरान तक, या क्या वजह है? समझा नहीं मैं आपके सवाल। मतलब मैं कह रहा हूँ कि इंडिया क्यों अफगानिस्तान को केला नहीं दे रहा है या ईरान को, क्योंकि उनके रेट भी हमसे कम है। प्यारे भाई, अफगानिस्तान की करेंसी और इंडिया की करेंसी तकरीबन एक जैसी है। हर बंदा कोशिश करेगा जहाँ से सस्ता माल आएगा। अच्छा। उनको पाकिस्तानी माल सस्ता पड़ जाता है, बहुत सस्ता पड़ता है, किराए में भी सस्ता है, क्योंकि हमारी करेंसी डाउन है बहुत अच्छा ज़्यादा। ठीक है। और ईरान अगर वहाँ से मंगवाता है तो उनको महंगा पड़ेगा बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कास्ट की वजह से इंडिया की करेंसी बहुत ऊपर है। अच्छा। और हमारी करेंसी डाउन है, तो इस वजह से वो उनको ये सूट करता है। अच्छा ठीक हो गया, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा अगर हम टेस्ट के हवाले से बात करें, क्योंकि इंडिया केला मैंने भी मतलब ये कि कहा है, टेस्ट किया हुआ है, ठीक है, लेकिन हम टेस्ट के हवाले से अगर हम बात करें तो पाकिस्तानी केले का कोई मुकाबला नहीं। इसमें मिठास है, उसमें मिठास नहीं है। वो सिर्फ पेट भर सकते हैं, भूख मिटा सकते हो आप उससे। ऐसा ही है। अल्लाह ताला ने सिंध धरती जो है ना, जी जी। सिंध धरती में ये चीज़ है कि उसमें हर चीज़ वहाँ पर लगी है, ठीक है। जो जो चीज़ें पंजाब में हो रही थी वो भी सारी हैं, जो बाकी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर उन्होंने ये काश्त किया, उस ज़मीन की बहुत अच्छी तासीर है। मैंने तो वहाँ जब गया था पिछले साल, दोस्तों को मैंने कहा यहाँ लौंग काश्त करो, दारचीनी होगी, ये जदीद जिद्दत लेकर आओ जिसमें सिर्फ इन चीज़ों के, इलायची लेकर आओ, ठीक है। ये जो चीज़ें हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं ये चीज़ें लाओ। अब ये देखो इलायची, जिस तरह आपने दालचीनी की बात की, ये हम जो है ना, ये इलायची तो हम इंडिया और ईरान से जो है ना इम्पोर्ट करते हैं, और इलायची जो सबसे टॉप क्लास जो है ना इस वक्त हम थाईलैंड से मंगवा रहे हैं। अच्छा। जो बिल्कुल टॉप क्लास है दालचीनी। अच्छा। जिसमें थाईलैंड का बड़ा नाम है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। और उसको किसी कुछ कहना चाहते हो तो बिल्कुल आप कह सकते हैं। दरअसल यार मैं लोगों से, दोस्तों से यही कहूँगा कि जो भी जिद्दत आती है ना, नहीं उस जदीद, क्योंकि पुराने जो चीज़ें हैं हमारे आबाओ अजदाद करते रहे हैं, लेकिन जो भी नया अपडेटेड सिस्टम आया है, अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई है, जो अपडेटेड सिस्टम आया उसकी तरफ आए। हमारे जो पंजाब के लोग हैं, इंडिया के पंजाब में केला काश्त होता है, यहाँ पर भी मैंने काश्त किया है। मैंने वो तकरीबन बड़े पैमाने पर तो नहीं, क्योंकि मैं बहुत बड़ा ताजर, इतना वो वसी पैमाने पर उसके ऊपर अरबों रुपए नहीं लगा सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुआ है। और दोस्तों से यही कहूँगा, पंजाब वालों को वो कोशिश करें इसके ऊपर, और सिंध वाले दोस्तों को कहूँगा कि वो भी जदीद जिद्दत की तरफ जाएँ। और जो ठेके हैं वहाँ पर, जो ज़िम्मेदारों के साथ ज़्यादती हो रही है, वो तकरीबन 1.5 लाख से लेकर 2 लाख रुपए एकड़ ज़मीन है। अभी 1 एकड़ से 3 गाड़ियाँ, 3.5 गाड़ियाँ निकलती हैं। और 10 लाख रुपए की केले की गाड़ी है तो 30 लाख रुपया तो कम से कम उनको मिलना चाहिए उसका एकड़ के ऊपर। बिल्कुल। ऊपर से गवर्नमेंट भी सब्सिडी नहीं दे रही, और जिन लोगों ने ठेकेदारों ने ज़मीनें ली हुई हैं, दूसरा सा किया है, वो भी ज्यादा कर रहे हैं। अच्छा। तो जिम्मेदारों को कहता हूँ, जाग जाओ जिम्मेदारों। अच्छा। जाग जाओ प्यारे भाई। अच्छा एक और बात बताए, इस वक्त रिंग का क्या रेट चल रहा है? कम से कम, ज्यादा से ज्यादा? ये मुझे 33,000 रुपए का पड़ रहा है। ठीक है। और ये तकरीबन 24-25 हज़ार रुपए का जा रहा है। मतलब फी रिंग जो है आपको 10-12 हज़ार रुपए जो नुकसान हो रहा है। ये तकरीबन 17 रिंग लगे हैं, 1,70,000 रुपया इसमें काम गए। चलो जी, अल्लाह आपके कारोबार में बरकत डाले और अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको कामयाब करे। वो तो जिंदगी का हिस्सा है, नफा नुकसान होता रहता है। इंशाल्लाह ये हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। रमज़ान आने वाला है इंशाल्लाह। ठीक है, शुक्रिया जी।